अपलोड नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, प्लीज कर देना। so arrays means just like when you write int a, so what happens in the computer memory, one memory space is reserved which can store a integer value. Int, this is data type and this is name of the variable. So the name is a and you can store any integer value in this memory cell. If you write a is equal to 10, then 10 will be stored at this memory a. Okay, so let's say if you want to store 100 numbers, so how you have to write? First you have to write int a, int b, or you can write in same c, d, e, f, a1, a2, like this. You have to declare 100 variables to store 100 names. Okay, so which is a little difficult task, tedious task. If you want to store 1,000 numbers, then what you have to do? You have to declare 1,000 variables, int a1, a2, a3, like this, up to 1,000 variables. So that is very difficult, very tedious task. So to remove this complication, the concept of array has been developed. So array means जी what? हमारे सिलेबस में डबल डायमेंशनल एरे है। डबल डायमेंशन array is excluded this year, इस साल नहीं है, ठीक है, इस साल डबल डायमेंशन नहीं है सिलेबस। तो with the help of array हम एक ही बार में 100 मेमोरी सेल्स रिजर्व कर सकते हैं। ओके, सो हाउ इट इज डन? फर्स्ट यू राइट द डाटा टाइप int, जो भी लिखना है int char, जैसा भी नंबर स्टोर करना है। फर्स्ट यू राइट द डाटा टाइप, then you write the variable name a, then square bracket। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे। इज इक्वल टू न्यू int एंड जितने नंबर जितने मेमोरी सेल्स रिजर्व करने हैं उतना, मान लो 100। so what will happen when computer will read this statement? It will create 100 memory cells, it will reserve 100 memory cells in the memory space, like this। जब खाली INTA था तो एक रिजर्व होता था, now it will reserve 100 memory cells। okay, and how, what will be the numbering? इस पूरे memory array का नाम होगा A, and each memory cell, it can be denoted by this A0, this is A1, this is A2, this is A3, up to A99। प्रो जी आपने इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैं भूल गया। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि हम कंप्यूटर को बताते हैं दैट वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे। नहीं प्रो जी आपने पूरा लाइन लिखा है ना, इसको क्या कहते हैं? पूरा लाइन जो लिखा है क्या? इनिशियलाइजेशन। ये प्रोजेक्ट पूछ रहा है मतलब जैसे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन होती है तो उसको एरे डिक्लेरेशन, दिस इज एरे डिक्लेरेशन। ओके, हम इसमें नंबर डिक्लेयर करते हैं ना प्रो जी। हाँ, तो ये नंबर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि कितने कितने मेमोरी स्पेसेस का हमको एरे रिजर्व करना है। प्रोजेक्ट जैसे रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो उसमें एक साथ काफी सारे इंटीजर वो डालने पड़ते हैं, तो इसमें एरे यूज हो सकता है। So you can make like that। So
दिस इज ओके। सो 0 से 99, सो एरे में नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। सो इफ आई राइट हियर system dot out dot println A3, ऐसे लिखा मैंने A3, और इसमें नंबर डाल दिए 2 4 6 9 11 7 5 लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा अगर मैंने यहाँ प्रिंट किया A3? 9। 6 प्रिंट, 9 प्रिंट हो जाएगा। हाँ 9 प्रिंट हो जाएगा। तो A3 की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है। पहला तुमको ये आना चाहिए एरे डिक्लेरेशन, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, ये लाइन आनी चाहिए। देयर इज another method also to declare the array. So what is that another method? Another method is direct declaration. int a, then square bracket is equal to, then curly bracket, then you can write the elements 2 एलिमेंट्स होगी। comma 3 comma 4 comma 10 comma 11 comma 17. Okay, so this is also array declaration. This is declaration and initialization both. पेपर में मेनली कौन सा लिखना चाहिए फिर, ये वाला या वही वाला जो आपने पहले बताया अभी? जैसा जरूर, हम लोग मेनली फर्स्ट वाला यूज करते हैं पेपर में, फर्स्ट वाला। okay? जी सर। This is declaration and initialization both. इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जब हम वैल्यू डालते हैं उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें हमने डिक्लेयर भी कर दिया INTA और उसमें वैल्यू भी डाल दी, तो दिस इज बोथ। वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर कर सॉरी बताते हैं, इनिशियलाइज कर। तो अब इस एरे की डायमेंशन कितनी है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस एरे? डायमेंशन बोलते हैं जितने मेमोरी सेल होते हैं। 6 ब्रो जी, 6 0 से 5। डायमेंशन इज 6, ठीक है। जितने तुम एलिमेंट भरोगे वही उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो इफ आई प्रिंट, अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ A4, तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट A4, system dot out println A4 10 11 प्रिंट हो जाएगा 11। तो ये क्या है? हाँ, हाँ, A0 11 A1 11 A2 A3 3 और A4, तो A4 पे क्या है? 11, 11। तो 11 प्रिंट हो जाएगा, राइट? जी ब्रो जी। तो ये दो चीज you should understand very properly. Okay. So इतना तो समझ गए। अब मान लो तुमको एरे में नंबर इनपुट करना है कीबोर्ड से। Okay, you want to enter the number through keyboard. Let's say 5 numbers, array of 5 numbers. Okay. So first thing is that you declare the array. सबसे पहले डिक्लेयर करोगे, क्या लिखोगे? INT A, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, then न्यू INT ब्रैकेट में 5, 5। ठीक है। अब जब तुमने तो इतना ब्रैकेट के बाहर लिखते थे ना, हम्म, ब्रैकेट के बाहर लिखते थे ना शायद से। क्या ब्रैकेट? नहीं, इनसाइड ब्रैकेट। और जिन्हें पहले भी तो बताया है, अंदर जो लिखा था वो अंदर लिखा था। देखो इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, INT देन स्क्वायर ब्रैकेट A बाद इक्वल टू न्यू INT 5, ठीक है। इस इधर उल्ट आगे पीछे हो सकता है, या तो A इधर लिखो या ब्रैकेट इधर लिखो, बोथ विल वर्क। तो व्हेन यू एज सून एज यू राइट दिस, क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी स्पेस में क्या हो जाता है?
5 सेल बन जाएंगे। 5 सेल बन जाते हैं। 5 मेमोरी सेल रिजर्व हो जाएंगे। और फिर उनको जो इनपुट कराते समय नंबर हम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया A0, A1, A2, A3 and A4. Okay, so in this way the numbering will be done. Now you have to input the values in this. Okay, so we will use loops to input the values in the array, because agar let's say there are 100 memory cells, then you have to write 100 times in dot next int, in dot next int, in dot next int, 100 times you have to write. So therefore we will use loop to enter the values in the array. How you use loop? So you have to write here, first start a loop फॉर लूप यूज करेंगे। for I equal to, start कहाँ से होगा? 0 से, क्योंकि array की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, राइट? इसलिए हमारा I will start from 0, I and I less than 5 5 हो जाएगा। कहाँ तक वैल्यू जा रही है? फाइनल वैल्यू 4 तक जा रही है, तो I की फाइनल 4 वैल्यू तक भी जा 4 रही तक है। जाएगी। देन I plus plus, तो i प्लस प्लस। okay. जी After that you can print here, enter 5 numbers, वो that you can do on your own. Enter 5 numbers, यहाँ पे मैसेज पहले प्रिंट करना है, ठीक है? तो वो यूजर जब 5 नंबर एंटर करेगा, नाउ यू हैव टू रिसीव दैट नंबर, यू हैव टू रिसीव दैट नंबर। कहाँ रिसीव करना है? एरे में, you have to receive that number in the array. So I have assumed that you have already declared the scanner object. Scanner object तुमने declare किया, कैसे करते हो? scanner in या ob न्यू स्कैनर scanner ब्रैकेट डॉट इन। सिस्टम। system dot in. Okay. This you have already done. So here we'll write ai. ai is equal आई की to वैल्यू उसमें आ जाएगी। ob dot ओके डॉट next int, करली ब्रैकेट। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आई पहले देखो 0 होगा, ये आई की वैल्यू, ये ai, तो फर्स्ट आई विल बी 0, so a0, whatever you will enter from the keyboard it will go to a0। मान लो पहले तुमने 2 डाला, तो a0 में 2 आ गया। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i is equal to 1, 1 so then it will come to a1, it will come to next cell a1। तो जो भी अब तुम डालोगे नंबर कीबोर्ड से, it will go to a1, so let's say 5, so 5 will come here, then value of I will be 3, 2, then a2, so let's say it is 7, then I will be 3, so a3, 9, then I will be 4, a4, 10, okay, so 2, then 7, then 9, then 10। so in this way your array is filled with numbers with the help of for loop, okay, with the help। अब देखो यहाँ पे तुमको एक ही बार लिखना पड़ा, ai is equal to ob dot next time, अदरवाइज अगर लूप का यूज नहीं करते तो 5 बार लिखना पड़ता। पहले लिखना होता है a0 equal to ob dot next int, then a1 is equal to ob dot next int, then a2 is equal to ob dot next int। इस तरह से 5 बार लिख के ये पांचों सेल को वैल्यू भरनी होती। बट by use of for loop you can just do it in one line। Is it clear to everyone? यस प्रोजी। यस प्रोजेक्ट। जी ये प्रोग्राम पढ़ लेंगे, ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया इसमें?
प्रभु जी ये मतलब ये आप बोल रहे थे ना, मतलब इसे 100 बार लिखना है तो कैसे लिखेंगे मतलब? हाँ, अगर लूप नहीं लगाते एंड तुमको 100 नंबर भरने हैं इस एरे में, तो 100 नंबर में कितने मेमोरी सेल होंगे पहले बताओ 100 नंबर के लिए? हाउ मेनी मेमोरी सेल यू नीड टू स्टोर 100 नंबर्स? हम्म 100 100 memory cells. तो यानी first you will declare a array of 100, A100, right? Then first you will enter the number in A0. So A0 is equal to OB dot next int, ऐसे लिखोगे, ठीक है? फिर लिखोगे A1 में तुमको नंबर डालना होगा, A1 will be the next one, A1 equal to OB dot next int. Then similarly up to this A99, ऐसे करते करते A2, A3, A4, A5, 11, 12, इस तरह से 99, OB dot next int. So in this way you have to enter 100 numbers like this. Okay. But by using loop, हमने यहाँ पे loop अगर लगा दिया तो यहाँ पे 0 और यहाँ 100 लिखो, and then in one line only you can enter all the numbers one by one. Okay. So we'll see it in the program how we do it. Till the time it opens, we'll see some other things. Okay, so now there is a simple program. Enter 5 numbers in an array, and print the greatest number. Print the greatest number. Enter 5 numbers in an array and print the greatest number. Right? Ashish, you have to do hard work. किसी के घर पे जाके you can do programming, everyday programming करोगे तभी समझ में आएगा. इधर you यस can do अनुराग या को भी जो भी वृंदावन में है, so you do together. आप प्रभु जी अनुराग मेरे घर के पास ही रहता है. हाँ, तो अनुराग, is it okay? He can come to your house, you can teach him. Anurag? Yes, Prabhuji. So you can help him, so it will help you also to understand things, right? Yes, Prabhuji. So enter 5 numbers in an array and print the greatest number. So इसमें क्या करना है? सबसे पहले तुमको array declare करना है 5 का. 5, the dimension is 5. So you will declare the array. Okay, this is the first step. Okay, then next step is take input. Take input by using loop. By using loop. Okay, 5 नंबर इनपुट कराओ लूप का यूज करके. सेकेंड एंड थर्ड इज find the maximum number. Find the greatest number. Greatest number. Or fourth step is print the greatest number. Print the greatest number. Right? So these are the 4 steps. First step is declare the array. Second step is
take input by using the loop. Third step is find the greatest number, and fourth step is print the greatest. Now, how to find the greatest number? You have to take one number, let's say first number, and you compare it with all the numbers. This with this with this with this. So if any number is greater than this, then you bring that number here. Okay, you bring that number here. Then compare this number with all the numbers. Then compare this number with all. In this way, we'll do. So I will show you by dry run how to do it. Okay, it's BlueJ is not opening. प्रो जी इसको ग्रेटर नंबर का लूप बता दो बस। अच्छा, ग्रेटर नंबर के, ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ। प्रो जी इसमें शॉर्टिंग करके कर सकते हैं प्रो जी डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो प्रो जी जो सबसे बड़ा होगा सॉर्टिंग करके कर सकते हो, पर अननेसेसरी सॉर्टिंग क्यों करना जब तुमको खाली ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। सॉर्टिंग करके कर सकते हो, बट इट विल मेक द प्रोग्राम लेंदी। ओके, तो क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पता करना आसान है, सॉर्टिंग में तुमको और ज्यादा चीजें लिखनी पड़ेंगी। सो हाउ यू डू इट, यू सी, फर्स्ट यू हैव टू अज्यूम int, कोई भी एक वेरिएबल मान लो, int max is equal to 0, is equal to 0, राइट। ये हमने int max अज्यूम कर लिया। देन यू स्टार्ट अ लूप फॉर int I equal to 0, I less than 5, I plus plus, okay, and then inside you have to compare if max is less than AI, if max is less than AI तो क्या करो, इसको AI की वैल्यू max में डाल दो, then replace max is equal to AI, ओके। ये समझ नहीं आया था जी मैक्स एआई क्यों किया। हाँ, बता रहा हूँ। और ये प्रोग्राम हो गया। अब जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, देन यू प्रिंट मैक्स। ओके, मैं system डॉट आउट प्रिंट एलन को खाली प्रिंट लिख रहा हूँ, तो तुम लोग से कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव टू राइट system डॉट आउट प्रिंट एलन। ओके, आई एम सिंपली राइटिंग प्रिंट। अच्छा, मतलब प्रभु जी जो मैक्स है, मतलब उन नंबरों का, तो उसमें पता चल जाएगा कि एआई उस नंबर से ग्रेट है या नहीं। मतलब वो 5 बार चलेगा लूप, और उनमें से जो नंबर होगा वो मैक्सिमम उसमें प्रिंट कर देगा। हाँ, तो ये मैं पहले हमने एरे डिक्लेयर किया, फर्स्ट स्टेप एरे डिक्लेयर किया, फिर उसमें वैल्यू भर दो 2, 5, 18, 9, 6, okay, these values I have filled. Now we'll check according to this condition. So यहाँ पे हम ड्राई रन करते हैं, this is max, this is I, this is AI, okay. First value I will start from 0, so I is 0, so it will compare if max is less than AI, max की initial value कितनी है? 0 प्रो जी 0, मैक्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमने 0 डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैक्स लेस देन ए 0, आई की वैल्यू 0 है, तो ए 0 पहले वाले से कंपेयर करेगा। इज इट लेस देन 2, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि मैक्स और आई की वैल्यू स्वैप कर दो, स्वैप नहीं कर दो, AI मैक्स में AI की वैल्यू डाल दो, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। न्यू वैल्यू मैक्स की क्या हो गई? 2।
Now I will increase to 1. I will increase to 1. Then it will ask if max is less than A1. So max की value है 2, less than A1. What is the value of A1? 5. 5. So तो जी 2 is less than 5. True or false? True है सर. True. So this will execute. Max is equal to A1. यानी कि new value of max is 5. Okay. This is new value of max. Then value of I will increase to 2. 5. So it will ask if max 5 is less than A2. What is the value of A2? 18. 18. 5 is less than A2. Yes, true. So it will change the value of max to 18. So new value of max is 18. And then again value of I will be 3. And then it will check if 18 is less than A3. A3 क्या है? No, 9 false. 9. आप print कर दो. So true or false? False. So it will not run. This will not. The value of max will remain 18. Okay. Then value of I will be 4. So it will again check if 18 is less than A4. AI means A4. So A4 की value क्या है? This is 6. 6. So true or false? False. False. So same value 18. So what is the final value of max? 18. 18. So then it will print max. So it will print 18. So which is the greatest number? Is it clear? Yes, Guruji. And if you want to find the smallest number, what you have to do? बस उसका उल्टा कर देंगे प्रजी। हाँ, ये जो बस max उसका उल्टा है उसको लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देना है। ठीक है, लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देना है। बस तो अगर यू वांट की दे कंफ्यूजन को और कम करना चाहते हो, अगर तुमको लग रहा है इसमें कंफ्यूजन है, सो यू कैन डू इन दिस वे, int max is equal to 0, then loop for int I is equal to 0. राजी फोर लूप लगाने के बाद कभी ब्रैकेट चालू प्रजी यस प्रजी जो 4 प्रोग्राम अटेंड करने रहेंगे उसमें एरे के भी तो आएंगे ना प्रोग्राम। हाँ, स्ट्रिंग के तो हट गए हैं प्रोग्राम, तो एरे के तो आएंगे। स्ट्रिंग के हट नहीं गए हैं, स्ट्रिंग के सारे नहीं हटे, अच्छा कुछ है एरे के भी आएंगे, स्ट्रिंग के भी आएंगे। 4 में से 3 एरे स्ट्रिंग करके एक लास्ट वाला करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन डू if AI is less than max, ठीक है। तो अब ये बताओ ये क्या वैल्यू देगा? क्या ये मैक्सिमम देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा? मिनिमम प्रोजेक्ट मिनिमम, राइट। तो मिनिमम के लिए लेस देन, ठीक है। AI को हमने इधर कर दिया, ठीक है। उस केस में हाँ तो जी हम मैक्स की जगह पे मिनिमम भी तो लिख सकते हैं MIN। हाँ, यहाँ पे मिनिमम MIN, तो हमें INT MIN प्रभुजी लिखना पड़ेगा। हाँ। तो अगर हमने AI इस साइड, AI को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, पिछली प्रोग्राम में हमने AI को राइट हैंड साइड में लिखा था, min ग्रेटर देन AI ऐसे था। ओके, तो ये दोनों सेम है, पर कंफ्यूजन इससे थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि लेस देन के लिए, स्मॉलर नंबर के लिए लेस देन का साइन, और ग्रेटर नंबर के लिए ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन मैक्स। ये समझ में आ रहा है? जी जी। तो एनीवेज यू कैन डू, इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता है केवल तुम्हारे। अगर इनपुट यूजर से लेना हो, हाँ, इनपुट तो यूजर से ही, तो उसके लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि तुमने इनपुट का प्रोग्राम पहले ही बना लिया था, इनपुट का प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है।
अभी इससे पहले मैंने इनपुट करने का तरीका बताया ना, कैसे लूप से इनपुट कराते हैं। तो वही तुमको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट का। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फिर 2 लूप बनाएंगे। हाँ, 2 लूप बनाएंगे। पहले तुम इनपुट का बनाओगे, जब वो खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए अलग से फिर बनाओगे। ठीक है। प्रभु जी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि हम 5 नंबर जो एंटर करवाएंगे तो वो फोर लूप से पहले करवाएंगे कि बाद में करवाएंगे? फोर लूप के अंदर करवाओगे 5 नंबर। whatever you will do entering, you will do inside. First, how you do enter and input the number. For int I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Then here you will write AI is equal to OP dot next int. ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट हो गया। अब उसके बाद जब ग्रेटेस्ट फाइंड करना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, तो फिर से लूप लगाओगे। फॉर int I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Then if AI is less than min, then min is equal to AI. अच्छा, मतलब ये नेस्टेड लूप की तरह नहीं होगा? ये नेस्टेड लूप नहीं है, ये दोनों लूप अलग अलग है। नेस्टेड लूप तो होता है एक के अंदर एक लूप, ये एक के अंदर एक नहीं है। ये पहला लूप जब खत्म हो गया, फिर हमने दूसरा लूप स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है। पापा जी, हम INT की जगह हम डबल मैक्स लिख सकते हैं ना? क्या पता वो यूजर क्या वैल्यू पुट करे। हाँ, वो तुम रख डबल करके। प्रजी, जहाँ पे आपने लिखा है a is equals to I, वहां पे मगर a is equals to a बॉक्स में 5 लिख दें तो 5 नंबर डायरेक्टली हम इनपुट कर लेंगे ना? कहाँ पे? एरो ऊपर जो लगाया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर तुम लिखो A5, ये बोल रहे हो? हाँ, इसका मतलब 5 बॉक्स ना 5 सेल्स अलग अलग क्रिएट होंगे। नहीं नहीं, इसका मतलब कि ये डिक्लेरेशन तो तुम्हारा पहले, इससे भी पहले तुमको डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पे int a is equal to new int 5। जब ये तुम डिक्लेयर कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा 5। ठीक है। अब अगर तुमने यहाँ पे लिखा, ये लूप लगाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, जरूरत है। अब अगर तुमने यहाँ लिखा A5 is equal to OB dot next int, तो केवल A5 में ही डाटा जाएगा। यहाँ ये A5 है, केवल इसी में तुम्हारी डाटा की फिलिंग होगी, बाकी सब खाली रहेंगे। प्रभु जी, इसका मतलब होता है ये लोकेशन बताता है कौन सा सेल, क्योंकि I की वैल्यू चेंज हो रही ना, तो इसलिए हर लोकेशन में ये जाएगा। पहले जब 0 होगी तो A0 में जाएगा, फिर 1 होगी तो A1 में जाएगा, फिर 2 होगी तो A2 में जाएगा। मतलब ये जो यूजर होगा उससे 5 बार मांगेगा। हाँ, 5 बार वो मांगेगा। अच्छा, प्रभु जी, मेरा प्रोग्राम सही है, एक बार देख लीजिए। अभी देखते हैं। फर्स्ट आई विल शो वन प्रोग्राम। ओके। So I will show you this program. This is a program to enter 5 numbers in an array and then print the numbers which are prime. Print the prime numbers. Okay, so prime number का प्रोग्राम तो सबने बनाया है ना पहले? प्राइम नंबर का प्रोग्राम क्लास 9th में बनवाया गया है 2-3 बार। क्लास 9th की बुक मैंने बोला है कि आखिरी के 3 चैप्टर्स जितने भी प्रोग्राम है वो अच्छे से पढ़ लो। आखिरी के 3 चैप्टर्स क्लास 9। ओके, सो अब देखो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे देखो इनपुट कहाँ पे हुआ है। दिस इज द लूप फॉर इनपुट।
पर जी कौन सा क्वेश्चन जो आपने बताया अभी? प्रोग्राम पर जी कौन सा क्वेश्चन बताया आपने अभी जो मैं बुक में देख रहा हूँ? बुक से मैं नहीं पढ़ाया है, मैंने क्वेश्चन बुक से अभी नहीं बताया कोई। अच्छा, तो पर जी कौन सा क्वेश्चन है वो रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमको 5 नंबर इनपुट करने हैं और एक एरे बनाना है जिसकी डायमेंशन 5 है, फिर उसमें 5 नंबर यूजर से इनपुट कराने हैं और पांचों में से जो जो प्राइम नंबर है, मान लो 2, 3, 5, 7, 9, ये हमने नंबर डाल दिए। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो जी 2 है, 3 है, 2 3 5 7। हाँ, तो ये प्रिंट कर देगा 2 3 5 7 आर प्राइम नंबर्स। ओके, सो ये है। सो नाउ यू सी हियर वी हैव डन इनपुट, यहाँ पे हमने इनपुट किया है। यू सी आई मेड अ लूप फॉर int 0 लेस देन 5, फिर एंटर द नंबर, फिर ai is equal to ob dot next int. Okay, it will print the numbers. So now I will show you how it is asking again and again. It will ask again and again to enter the number. जबकि हमने लिखा देखो एक ही बार है, enter the number एक ही बार लिखा है, but because it is in the loop, so it will ask again and again. So you can see on the screen, it is asking enter the number. So let's say I entered 2. Okay. Then again it is asking number, I entered 6. Again it is asking number, I entered 7. Again it is asking number, I entered 12. Again it is asking, I entered 17. Okay, so it means in this way 5 times it has asked. And after that it is telling about every number. 2 is a prime number. 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 12 is not prime number, 17 is a prime number. Is this clear? Yes, Prabhu. So in this way, whatever number you enter, it can tell you whether it is a prime number or not prime number. So time is almost over. I hope this much is clear कि array में input कैसे कराते हैं और maximum minimum कैसे निकालते हैं.